तो रेडीमेड कुर्ती हो या फिर हमारी सिली हुई कुर्ती हो, फिटिंग कैसे करनी चाहिए, आइए हम ये देख लेते हैं। तो फिटिंग करते समय हमें 4 नाप की ज़रूरत होती है। पहला है चेस्ट साइज़, छाती का नाप, दूसरा है वेस्ट यानी कमर का नाप, तीसरा है हिप साइज़ और चौथा है दंड घेर यानी बाही की फिटिंग के लिए हमें दंड घेर की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे चेस्ट नाप लेते हैं हम। 38 साइज़ है ये, तो इस तरह से हमें नाप लेना है। तो 38 का आधा हुआ 19 इंच। तो इस तरह से बिल्कुल कपड़े के आखिरी से यहाँ से मैंने नाप लिया है, यानी सिलाई के पास से नाप नहीं लिया। एक सिलाई लगाई हुई है लेकिन बिल्कुल आखिरी से मैंने नाप लिया है। तो 38 का आधा हुआ 19 इंच। 1 इंच हम लूज़ रखेंगे। तो जितना भी नाप आ रहा हो आधा, जो भी चेस्ट साइज़ हो इसका आधा लेना है और 1 इंच और रहने देना है। इसके बाद कितना एक्स्ट्रा है ये देखना है। तो इसके बाद वाला हम नापेंगे। तो 1 2 3 और ये लगभग 3.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अब 3.5 का आधा हमें करना है। तो 3.5 का आधा हुआ 1.5 इंच, 1.5 इंच। तो 1.5 इंच इस ओर से हमने मार्जिन कर ली और 1.5 इंच यानी 1.5 इंच इस ओर से हमने नाप ले ली। अब यहाँ से बगल की ओर से हमें नाप लेना है जहाँ पे सिलाई लगाई हुई है, यानी कपड़े के पास से नहीं नाप ले रही हूँ मैं, सिलाई के पास से नाप ले रही हूँ 7 इंच। और इस ओर भी सिलाई के पास से नाप लेना है, 7 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। और अब ये दोनों नाप यानी ये वाला भाग और ये वाला निशान ये हमें नाप लेना है। ये है 23 इंच। ये हम कमर का नाप ले रहे हैं। तो 23 इंच है ये और कमर है हमारी 36, यानी इसका आधा हुआ 18 इंच। 1 इंच हम लूजिंग के लिए रखेंगे। और इसके बाद कितना एक्स्ट्रा है ये 1 2 3 और ये 4 इंच एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर फिटिंग हमें 2 इंच की करनी होगी। हमेशा ध्यान रखना है कि बाही से लेकर यहाँ तक हमें एक किनार से सिलाई लगा लेनी है, लेकिन जहाँ से अब ये क्रॉस में जा रहा है वहाँ हमें सिलाई लगा के नहीं जोड़ना है। सिलाई लगा के हमने यहीं तक जोड़ा हुआ है। यदि यहाँ सिलाई लगी हो तो भी खोल लेना है, क्योंकि जब ये फोल्ड होता है तो ये भाग बड़ा अजीब लगता है, इसलिए यहाँ पे बिल्कुल किनार से सिलाई नहीं होनी चाहिए। तो ये हमने 2 निशान लगा लिए, चेस्ट साइज़ का और दूसरा कमर का। अब इस ओर से भी 2 इंच पे मैं निशान लगा लेती हूँ। अब तीसरा नाप है वो है हिप साइज़ का। तो यहाँ से नाप लेंगे हम 14 इंच, 14 इंच। बगल के पास से नाप लिया है मैंने। और इसी तरह से इस ओर से भी नाप ले लेती हूँ मैं। 14 इंच पर निशान लगा लेना है 14 इंच पर। और अब यहाँ पे सीट घेर है 42। तो इस तरह से हमने नाप लिया और 42 का आधा हुआ 21 इंच। 1 इंच हम यहाँ पे भी लूज़ रखेंगे। तो ये 1 2 3 और ये लगभग 3.5 इंच ज़्यादा है। तो यहाँ पे 1.5 इंच से थोड़ा ज़्यादा यानी 1.25 इंच इस तरह से मैं निशान लगा लेती हूँ। ये निशान ये मैंने 1.25 इंच पर निशान लगा लिया है। 1.5 इंच पे लगाया जाए तो भी चलता है। यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लिया। अब यहाँ पे नाप है दंड घेर का। तो जितनी बाही की लंबाई होती है इस तरह से नाप लिया हमने 4 इंच। तो कंधे से भी 4 इंच का नाप लेकर वहीं से हमें दंड घेर का नाप लेना होता है, यानी लंबाई का पहले नाप लेना चाहिए बॉडी पर और इसके बाद उसी जगह से हमें दंड घेर का नाप लेना होता है। तो यहाँ पे 13 इंच है ये। तो इसका आधा हुआ 6.5 इंच, 6.5 इंच। तो इस तरह से मैं नाप ले लेती हूँ 6.5 इंच और थोड़ा सा पाव इंच मैं ज़्यादा रखूँगी यहाँ पे, यानी 6.25 पर मैंने मार्किंग कर ली है। और इस तरह से अब लाइन ड्रॉ करके इन सभी को मिला लेना है यूँ। इसी तरह से इस और भी बाही में हमें मार्किंग कर लेनी है। अब ये जो हमने मार्किंग की थी ये हमारी परफेक्ट नाप की है। तो इसके बाद एक सिलाई हम और लगाएंगे लगभग आधा पौन इंच दूर से, और ये वाला जो भाग है यहाँ पर इस सिलाई को मिला देना है यूँ, यानी यहाँ से ही दोनों सिलाई जाएंगी। यहाँ पे हमें दूर नहीं लेना है, यहीं से हम सिलाई 2 लगाएंगे, यानी सभी जगह अलग अलग रहेगी लेकिन यहाँ पे आके सिलाई मिल जाएगी। अब 2 सिलाई पहले लगा लेनी है, इसके बाद हम पट्टी फोल्ड करेंगे।
दोनों ओर से 2-2 सिलाई हमने लगा ली है इस तरह से। और अब ये वाला जो भाग है, इस भाग को यहाँ तक इस तरह से फोल्ड कर देना है। और इसी तरह से ये पीछे वाला भाग भी अस्तर के साथ बराबर इस तरह से फोल्ड कर देना है और इसे सेट कर लेना है थोड़ा। अब इतना करने के बाद ये जो भाग है, यहाँ बिल्कुल किनार से हमें सिलाई लगा लेनी है यहाँ तक, और अब यहाँ से यहाँ तक। इसी तरह ये जो दूसरा वाला भाग है, यहाँ भी हमने 2 सिलाई लगा ली है। और अब इस भाग को भी इस तरह से फोल्ड कर लेना है और यहाँ से यहाँ तक किनार में बिल्कुल सिलाई लगा लेनी है। और इसी तरह से इस भाग को भी फोल्ड कर लेना है और यहाँ भी बिल्कुल किनार से सिलाई लगा लेनी है। अब ये एक एक सिलाई लगाने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा कपड़ा बाकी है, तो जब भी हम इस तरह से सिलाई लगाते हैं 1 से 1.25 इंच कपड़ा होना चाहिए। बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा हमें कट कर देना है। ये कपड़ा हमने कट कर लिया है। अब इसी तरह से इस ओर का भी एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे। अब इसके बाद इन दोनों भागों को इस तरह हमें ले लेना है। ये हमने यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाई थी और यहाँ से फिर यहाँ तक। अब इसके बाद पट्टी को फोल्ड कर देना है अंदर की ओर। इतनी पट्टी हमने फोल्ड कर ली और अब यहाँ से सिलाई लगानी है हमें। ये सिलाई पट्टी फोल्ड करते हुए हमें यहाँ तक लगा लेनी है, यहाँ तक, थोड़ा ऊपर तक, यानी ये वाला जो भाग है इससे 1 उंगल ऊपर तक। और फिर इस ओर की भी पट्टी हमें फोल्ड कर लेनी है यूँ, और यहाँ से सिलाई लगाकर यहाँ आ जाना है और इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है पट्टी को फोल्ड करते हुए। अभी इस तरह से डबल सिलाई हमने लगा ली है और जो सामने वाला भाग रहेगा सीधा भाग, तो ये इस तरह से कट दिखाई देगा, इस ओर का भी और इस ओर का भी। और ये वाला जो भाग है साइड वाला भाग, यहाँ पे हमने 2 सिलाई लगा ली है और फिर फिटिंग से पहले यानी मार्किंग से पहले हमने यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाई थी। अब इस सिलाई को हमें खोल लेना है, इससे फिटिंग अच्छी बैठती है। और यदि इस सिलाई को हम रहने देते हैं तो फिर ये वाला जो कमर वाला भाग है, यानी यहाँ से 7 इंच पर हमने जो मार्किंग की थी, इस तरह हमें कट लगाना होता है, यानी ये भाग कट करके हटा देना होता है। लेकिन इस भाग को हटाने के बाद आप इसे और ढीला नहीं कर सकते, इसलिए इस तरह से कट ना लगाते हुए जहाँ हमें फिटिंग चाहिए वो भाग और उससे आधा इंच और बस इतनी ही मार्किंग करनी चाहिए और उतनी ही सिलाई लगानी चाहिए। बाकी के भागों में सिलाई नहीं लगानी चाहिए। बस ये यहाँ तक मैंने इसे खोल लिया है। बाही वाले भाग में इसे मैं रहने देती हूँ इतना। इसी तरह से इस भाग को भी हमें खोल लेना है, इस सिलाई को भी हमें खोल लेना है। और जब हम इसे ढीला करेंगे, क्योंकि अभी तो ये परफेक्ट फिटिंग का है इसलिए ये 2 सिलाई रहेगी, लेकिन जब इसे ढीला करना होता है तब इस एक सिलाई को यदि हम खोलते हैं तो फिर यहाँ से पहले 1 सिलाई और लगा लेनी चाहिए ताकि 2 सिलाई रहे जब हम इस एक सिलाई को खोल लें।